Hello students. Today we are going to start the last video of your chapter Take, 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 Part 5, Class 4 Subject Mathematics. In this video, we will enjoy a story. I hope you will watch it carefully. तुतुन मिस्ड द ट्रेन। तुतुन की ट्रेन छूट गई। तुतुन स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज। तुतुन के स्कूल बंद हो चुके हैं समर हॉलीडेज के लिए। तो मतलब तुतुन के स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, गर्मी की छुट्टियां। He went to his grandma's place। वह अपनी दादी माँ के यहाँ गया है। He met a lot of his cousins there। वह अपने कजन्स को मिलने गया है यहाँ, बहुत सारे कजन उसको मिले यहाँ। He was enjoying himself and didn't want to go back home। वह मजे कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, वह घर वापस नहीं जाना चाहता था। But one day his mother said, Tutun, pack your bag, the train leaves at 5:30 in the evening। तुतुन अपना बैग पैक करो और ट्रेन 5:30 पे इवनिंग में आ रही है। Oh no, we are going back so soon। I wish we miss our train। तुतुन को झटका सा लगा और वह अपसेट सा हो गया और वह जाना नहीं चाहता था और वह कहता है ओह नो, नहीं, हम बहुत जल्दी वापस जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी ट्रेन मिस हो जाए, हमारी ट्रेन छूट जाए। तुतुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15। तुतुन और उसके पेरेंट्स, माता पिता के साथ तुतुन ने क्या किया, वो पहुंच गए स्टेशन पर कब? 5:15। बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन। बताओ, परंतु देखो क्या हुआ, वो सच में उनकी ट्रेन छूट गई थी। हुर्रे! That means I am not going back today। इसका मतलब मैं आज घर नहीं जा रहा हूँ। Students, we can see here a picture। In this picture, we can see Tutun। Tutun is very happy because his train has been left। तो बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में किसको? तुतुन को देख रहे हैं और जो बहुत खुश है क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई है। Can you guess why they missed the train? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी ट्रेन क्यों छूट गई, जबकि वो तो 5:15 पे आ गए थे और ट्रेन कब थी? 5:30 पे। 15 मिनट पहले वो आए थे, फिर भी ट्रेन क्यों छूट गई? नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। Actually, the train had left at 5:30 in the morning। Tutun's parents were upset। They asked the station master, our ticket says 5:30, but sir, this means 5:30 in the morning। Oh yes, how could I forget that? The railways will ride 17:30 for 5:30 in the evening। Oh हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। रेलवे 17:30 लिखता है 5:30 को, इवनिंग के 5:30 को 17:30 लिखता है। Why? Because they use a 24-hour clock। क्यों? क्योंकि वो 24-hour clock यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने 24-hour clock के बारे में नहीं जाना होगा। अब हम देखते हैं 24-hour clock कैसी होगी और 24-hour clock क्यों यूज की जाती है। Tell me। Because there are 24 hours in a day। वेरी गुड, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं, इसीलिए 24 आवर की क्लॉक वहां यूज की जाती है।
This is a 24-hour clock. Look here. Students, ये 24 आवर की क्लॉक है। अब आपको पता चला कि 24 आवर की क्लॉक क्यों यूज की जाती है, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं, इसीलिए हम 24 आवर की क्लॉक को यूज करते हैं किसी टाइम टेबल के लिए। और बच्चों, मोस्टली घरों में हम 12 आवर की क्लॉक यूज करते हैं। क्यों 12 आवर की क्लॉक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 24 आवर की क्लॉक जो आपको स्क्रीन में दिख रही है बिल्कुल इस तरह की नहीं होती है, थोड़ी अलग होती है। वहां एक ही सर्कल में 24 तक नोटेड होते हैं, 24 तक लिखे होते हैं। और 24 तक लिखेंगे तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने में आपको लगेगी। कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे इसलिए हम 12 आवर की क्लॉक यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्लॉक में आपको रेड कलर में 12 से ऊपर भी आगे के भी नंबर्स यहाँ लिखे गए हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट 12 आवर को। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो टाइम है, या ये कहें कि हमारा डे स्टार्ट होता है एक मिडनाइट से। जब मिडनाइट 12 होते हैं तब हमारा डे स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से समझिए, ये यहां से हमारा मिडनाइट 12 जब होता है, हम उस टाइम को 0 आवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 आवर्स। 0 आवर्स हम स्टार्ट करते हैं, फिर 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, इसी तरह से फिर हम आते हैं 11 o'clock और फिर 12 o'clock। जब 12 o'clock हो जाता है तब क्या होता है? ये नून हो जाता है। और 12 के जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड तो आपका आफ्टरनून हो जाता है। तो यही आफ्टरनून के बाद जो टाइम चलता है वो हमारा 12 प्लस करके हम उसको दिखाते हैं। तो आफ्टरनून जब 1 o'clock होगा तब क्या होगा? 13 आवर। 13 आवर। स्टूडेंट, इसी तरह से आफ्टरनून में 2 o'clock 14 आवर और 3 o'clock 15 आवर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में जाएंगे तो आप उस टाइम को कन्वर्ट करेंगे, तो आप उसमें आफ्टरनून जो है उसके बाद का जो भी टाइम होगा उसमें हम +12 करके हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको समझना है, जैसे 12 आवर की क्लॉक में हम देखें तो 1 o'clock को हम क्या लिखते हैं? इस तरह से। और इसके आगे हम लिख देते हैं, हम पिछले स्लाइड्स में कर चुके हैं, AM। AM कहां से शुरू होता है? मिडनाइट 12 to 11:59 नून। जैसे ही 12 हो जाता है नून का, तब क्या शुरू हो जाता है? PM। और ये कहां तक जाएगा? जब तक 12 ना हो जाए मिडनाइट का, या 00 जिसको बोलते हैं ना हो जाए। तो इसको हम 1 को क्या लिखते हैं? AM। AM ये कब होगा? इसका मतलब रात को जब 1 o'clock होता है उसको AM बोलेंगे, और जब आफ्टरनून में 1 o'clock होगा तो उसको PM। तो इस तरह से जो PM हम लिखते हैं और AM लिखते हैं, इसका मतलब हम 12 आवर क्लॉक यूज कर रहे हैं। लेकिन एक 24 आवर क्लॉक कैसे होती है, उसमें आपका AM और PM नहीं लिखा जा सकता, उसके अकॉर्डिंग आप सीधा लिख सकते हैं। अगर टाइम 12 और 12 प्लस हो तब इसका मतलब इवनिंग का टाइम है वो। जैसे 13, it means 1 o'clock आफ्टरनून। आफ्टरनून का 1 o'clock है। 16, it means 4 o'clock इवनिंग। ये इवनिंग का 4 o'clock है। कैसे पता चलता है? इनमें डिफरेंस हम देखेंगे तो 12 का डिफरेंस होता है, 12 आवर का डिफरेंस
होगा हमेशा ही। तो बच्चों इस तरह से हम 24 आवर्स से 12 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। लुक एट दिस चार्ट। It tells the difference between your watch and a 24-hour clock. Try to complete it. देखो इस चार्ट को आप देखेंगे और ये आपको बताता है क्या डिफरेंस है 24 आवर क्लॉक में और आपकी वॉच में। आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। टाइम बाय योर वॉच, time by a 24-hour clock. 1 o'clock in the afternoon. It means 13 hours 00 minutes. Students, you can see here your watch shows 1 o'clock in the afternoon while 24-hour clock shows 13 hours. तो बच्चों जब आपकी वॉच 1 o'clock आफ्टरनून में दिखाती है तब 24 आवर की वॉच क्या दिखाती है 13 आवर्स। वी ऑल्सो कैन सी हेयर 12 आवर्स डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। हम यहां भी ये देख सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 आवर का है। ये हम पहले जान चुके हैं। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी विल कन्वर्ट टाइम योर वॉच टू 24 आवर क्लॉक आफ्टर 12 p.m. Then we will add 12। जब हम 12 आवर क्लॉक या आपकी वॉच से टाइम को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 12 प्लस करेंगे जब वो टाइम आफ्टरनून का है, आफ्टरनून के बाद का है। नाउ लेट्स सी इन नेक्स्ट कॉलम 2 o'clock in the afternoon 14 आवर्स। तो बच्चों यहां भी हम देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो क्या है 12 आवर का डिफरेंस है और यहां भी 12 आवर का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तो डिफरेंस हमेशा क्या रहता है 12 आवर का। तो देखिए नेक्स्ट रो में 3:30 इन द आफ्टरनून 15:30 आवर्स। ये देखिए 3 o'clock इन द आफ्टरनून, इसका आप बताएंगे क्या हो सकता है 15 आवर्स। 6 o'clock इन द इवनिंग प्लस 12 करो 18 आवर्स। 9 o'clock इन द इवनिंग प्लस 12 करो 21 आवर्स। 12 o'clock एट मिडनाइट 12 प्लस करो 9। अब 12 नहीं प्लस करना है क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि मिडनाइट से टाइम स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं 0 आवर्स। तो क्या लिखेंगे 12 मिडनाइट को 0 आवर्स। नाउ कैन यू टेल व्हाई ए 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो। क्या अब आप बता सकते हैं कि 24 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक क्यों कहते हैं। बिकॉज ए 24 आवर क्लॉक shows the time for whole day which is of 24 hours, hence it is called so। तो बच्चों ये 24 आवर एक दिन में आवर्स होते हैं तो इसलिए, और ये जो क्लॉक है वो पूरे दिन के आवर्स को दिखाती है, इसलिए इसे हम 24 आवर क्लॉक कहते हैं। Suppose a train leaves at 8:30 at night. The time written on the railway ticket would be। Suppose करो एक ट्रेन 8:30 पे निकलती है एट नाइट, तो उसकी रेलवे टिकट के ऊपर क्या लिखा होगा। तो रेलवे टिकट नाइट में क्या होता है +12 करके हम लिखेंगे। दिस टाइम वुड बी रिटन ऑन ए रेलवे टिकट एज 20:30। In a 12-hour clock, each time comes twice in a day. So 5:30 in the morning is 5:30 a.m. 5:30 in the evening is 5:30 p.m. Students, एक 12 आवर की क्लॉक में हर टाइम एक दिन में
2 बार आता है, तो इसलिए 5:30 जो मॉर्निंग है उसको हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं, AM से दिखाते हैं, और 5:30 इवनिंग को हम PM से। और ये सब आप इसकी सेकंड वीडियो में पढ़ चुके हैं, और जिसको नहीं पता है AM PM के बारे में तो वो इसके सेकंड पार्ट को जरूर देख ले, वहां इसके बारे में डिटेल से आपको बताया गया है। What about 12:30 in the afternoon? तो स्टूडेंट्स 12 होते ही आप क्या करते हैं, PM लगा देते हैं। ये भी उस वीडियो में आपको बताया गया है। That is 12:30 PM. After 12 o'clock at noon, we use PM till midnight. तो ये है 12:30 PM होगा आफ्टर 12 o'clock, और ये हम यूज करते हैं मिडनाइट तक, जब तक मिडनाइट 12 नहीं हो जाते तब तक, और उसके बाद 00 आ जाता है और फिर हम यूज करते हैं AM। You must have noted the time of sunrise and sunset right here using AM and PM. आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप सनराइज और सनसेट का टाइम नोट करेंगे, तो आज आप मुझे वो सेंड करेंगे अपना होमवर्क, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ अपना आंसर लिख सकते हैं, कब सनराइज होता है और कब सनसेट होता है। तो बच्चों सनराइज होता है मॉर्निंग में, इसलिए उसके साथ AM का यूज करेंगे, और सनसेट होता है इवनिंग में और उसके साथ हम PM का यूज करेंगे। टाइम ऑफ सनराइज 5:30 AM, टाइम ऑफ सनसेट 6:30 PM। ऐसा आपका आंसर हो सकता है। Where have you seen a 24-hour clock being used? आपने कहां देखा है 24 आवर की क्लॉक को यूज जहां करते हैं? 1 2 3, आपको 3 प्लेसेस लिखने हैं, तो इसका आंसर हो सकता है एयरपोर्ट टाइम टेबल, रेलवे स्टेशन टाइम टेबल एंड बस स्टैंड टाइम टेबल। तो बच्चों यहां पर ये 24 आवर की क्लॉक ज्यादातर यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए कुछ और भी है। बाकी पीछे वीडियो के जो आंसर्स हैं वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर होंगे, तो उनको ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अगली स्लाइड, जिनमें उन सबके आंसर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें मैच कर लेंगे, आपने ये सब किए होंगे, ये आपका होमवर्क था, तो आप इन्हें मैच करेंगे आपकी क्या क्या गलतियां हैं। स्टूडेंट्स इट इज फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट में आपकी स्लाइड है, इसके ऊपर जो भी नोटेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपनी बुक में नोट करेंगे और आप इसको लर्न कर लेंगे।